हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट टाइम जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे बच्चों करने के लिए, और उसके अंदर जो क्वेश्चन फर्स्ट था, इसमें मैंने आपसे पूछा था कि ये कोई बॉय है और ये बॉय जंप करता है। तो नीचे से लैंड से ऊपर की ओर जंप करता है, तो जंप करता है तो ये कुछ हाइट पे जाता है और उसके बाद में फिर वापस नीचे की ओर मूव करता है। तो ये ऊपर से नीचे की ओर आता है, तो किस वजह से आता है? ये आता है ग्रेविटेशन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, तो क्वेश्चन ये नहीं था। क्वेश्चन ये था कि ये जो ऊपर जाता है, ये जो ऊपर जंप लगा पाता है बच्चों, ये कौन से फोर्स की वजह से जंप लगा पाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था मस्कुलर फोर्स। क्या था बच्चों? मस्कुलर फोर्स। तो ये था क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर। अच्छा, इसके बाद में अगर बात की जाए सेकंड क्वेश्चन, तो इसमें मैंने आपसे पूछा था विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। बच्चों आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, मैंने पूछा कॉन्टैक्ट फोर्स। हाँ, मुझे मालूम है कि अपन ने जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर डिस्कस किया था नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हमने किया था बच्चों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और ये जो क्वेश्चन था ये था कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में, कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है, कौन सा फोर्स जो एग्जाम्पल है कॉन्टैक्ट फोर्स का। कॉन्टैक्ट फोर्स किसको बोलते हैं? जो एक दूसरे के टच में आते हैं, एक दूसरे से टच करते हैं। तो टू बॉडी जो एक दूसरे को टच कर रही होती है, वहीं पे फोर्स लगता है। तो देखो इसके अंदर क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्टैक्ट फोर्स है क्या? नहीं। ये अगर दूर भी है तो भी इसके अंदर बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। मैग्नेटिक फोर्स, इसमें भी टच करने की जरूरत नहीं, ये दूर होने पर भी लग जाएगा, नॉन कॉन्टैक्ट है। बात की जाए ग्रेविटेशन की, तो ग्रेविटेशन में भी कोई कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है, ऐसे ही वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन ये वाला जो फोर्स है बच्चों, फ्रैक्शन फोर्स, ये फ्रैक्शन फोर्स तभी लगता है जब कोई भी टू ऑब्जेक्ट क्या हो, एक दूसरे के कांटेक्ट में हो। जब सरफेस कांटेक्ट में आती है तभी वहां पे ये फ्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों, करेक्ट आंसर सी होगा, फ्रैक्शन फोर्स। सेकंड का आंसर क्या होगा? फ्रैक्शन फोर्स। ठीक है, चलिए उसके बाद में अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन 3 में बच्चों आपसे पूछा गया था कि इफ वी प्लेस द नॉर्थ पोल, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेट की बात की जा रही है, इफ वी प्लेस द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट नियर द साउथ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट देन व्हाट विल हैपन। पूछा जा रहा है कि यहीं पे देखो ये डायग्राम, कि अगर कोई यहाँ पे कोई टू मैग्नेट है, ये मैग्नेट फर्स्ट जिसके अंदर नॉर्थ पोल है और इधर है साउथ पोल। अब मैं इस नॉर्थ पोल को इसके साउथ पोल के पास लेकर आने की कोशिश करता हूँ, तो क्या लगता है इस मैग्नेट के साथ क्या होगा? क्या ये इससे दूर हो जाएगी, पुश हो जाएगी? क्या ये इसकी ओर आएगी, पुल होगी? या फिर क्या दोनों होगा, या फिर कुछ नहीं होगा? तो हम देखते हैं बच्चों, जैसे अपन नॉर्थ पोल को साउथ पोल के पास लेकर आते हैं, तो आप यहाँ पे देखो ये अनलाइक यहाँ पे पोल है, डिफरेंट डिफरेंट अपोजिट यहाँ पे पोल है। जब भी अपोजिट पोल एक दूसरे के पास में आते हैं, नियर आते हैं, तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो नॉर्थ, ये वाली जो मैग्नेट होगी, ये क्या करेगी? इस मैग्नेट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। अट्रैक्ट कर रही है यानी अपनी ओर खींच रही है, और अपनी ओर खींच रही है, इट मीन्स वो क्या कर रही है? इसको पुल कर रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पुल आंसर होगा। ठीक है, एक करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में लास्ट फोर्थ क्वेश्चन था, जिसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक रॉक है, पहाड़ है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई पर्सन है ये जो साइकिलिंग यहाँ पे करता है, और साइकिलिंग करते समय ये यहाँ पे इसके ना तो ये पेडलिंग करता है, पेडल वगैरह भी नहीं लगाता, मारता है यहाँ पे, और ना ही यहाँ पे कोई ब्रेक वगैरह कुछ नहीं लगाते हैं। तो ऐसे में देखते हैं कि ये जो साइकिल होती है नीचे की ओर मूव करती है ना, ऑटोमेटिक यहाँ पे जो ढलान होता है वो नीचे की ओर मूव करती है। तो मैंने आपसे पूछा था कि ये जो नीचे की ओर आ रही है, क्योंकि इसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है, और पोजीशन में चेंज आता है तो हमेशा वो किसी ना किसी फोर्स की वजह से आता है। तो यहाँ पर कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा है जो इसको नीचे की ओर खींच रहा है। तो वो कौन सा फोर्स था जो इसके नीचे की ओर खींच रहा है? तो वो फोर्स है बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तो होता है अर्थ जो नीचे की ओर खींच रही होती है, ग्रेविटी। तो ये इसका आंसर था। काफी सारे बच्चे इसमें जो आंसर कर रहे हैं वो फ्रैक्शन फोर्स कर रहे थे। नहीं बच्चों, इसमें फ्रैक्शन फोर्स नहीं होगा। देखो फ्रैक्शन फोर्स तो अपोज करता है ना, वो तो रोकता है, वो तो मोशन को और रोकने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे साइकिल रुकती थोड़ी, ये तो और चलती जाती है। अब ये चलती जा रही है, इट मीन्स यहाँ पे कौन सा फोर्स यहाँ पे वर्क कर रहा है जो इसको नीचे की ओर पुल कर रहा है, खींच रहा है नीचे की ओर, तो वो करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आती है बात कि कौन वो स्टूडेंट है जिसने ये चारों क्वेश्चन के आंसर करेक्ट दिए। तो मैं बता दूं बच्चों, ऐसा कोई स्टूडेंट ही नहीं था जिसने सारे क्वेश्चन के आंसर सही किए। हाँ, काफी सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने 3 क्वेश्चन के आंसर सही कर दिए, लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर गलत कर रहे थे। कोई अगर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर गलत कर रहा था, बाकी तीनों के सही कर रहा था, तो फर्स्ट का गलत कर रहा था। कोई स्टार्टिंग के 3 के सही कर रहा था, तो लास्ट वाले क्वेश्चन के गलत आंसर कर रहे थे। तो कोई स्टूडेंट नहीं था जिसने चारों क्वेश्चन के आंसर सही किए। पर कोई बात नहीं बच्चों, फिर भी आपने 3 क्वेश्चन अच्छे किए, इट मीन्स आपने 75% आपने सिक्योर कर लेते हैं मार्क्स आपने, तो काफ़ी अच्छी बात है बच्चों। तो आपको ऐसे ही लेक्चर को अच्छे से समझना है, जो भी मैं आपको बताता हूँ अच्छे से पढ़ो, और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे आपके सामने, तो आपको उनको आंसर करना है। इससे पता चलेगा कि आपने कितना कुछ सीखा। तो बच्चों, तो ये हो गया, लास्ट वाला लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। अब आज का ये जो लेक्चर है 5th लेक्चर, ठीक है,
जिसके अंदर अपन आगे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, अगर आपने 4th लेक्चर नहीं देखे तो आपको यहाँ पे एक लिंक शो होगा, यहाँ पे क्लिक करना, वो आपको पार्ट 4 मिल जाएंगे। ठीक है, एक प्लेलिस्ट ओपन होगी, बॉटम आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज का ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5, इसको स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, चलिए। तो क्या कुछ सीखना है, काफ़ी कुछ सीखना है नया। तो अपन आज का टॉपिक बच्चों स्टार्ट करें उससे पहले मैं एक आपसे क्वेश्चन करता हूँ। आपने, अगर आप विलेज से अगर बिलोंग करते हो, गांव से बिलोंग करते हो, या फिर आपने देखा भी होगा, तो गांव के अंदर जो लेडीज़ वगैरह होती है, वो जब जो भी वेल वगैरह होती है, कुएँ वगैरह होती है, तो वहाँ से जब पानी लेने जाते हैं तो वो जो अपनी जो मटकी होती है उसको कैसे यहाँ पे अपने सिर के ऊपर क्या ऐसे डायरेक्ट रखती क्या? नहीं, वो बीच में यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्लॉथ का बना हुआ राउंड सर्कुलर यहाँ पे क्लॉथ लगाते हैं, जिसको अपन इडूनी बोलते हैं ना, इडूनी लगाते हैं। तो आपने कभी सोचा बच्चों, ये जो इडूनी लगाते हैं यहाँ पे, इसका वर्क क्या है, ये क्यों लगाई जाती है, क्या यहाँ पे हेल्प कर रही होती है इनको? क्या आपको मालूम है? नहीं मालूम है? ऐसे यहाँ पे भी देख सकते हो, जो भी ये पोर्टर्स होते हैं, ठीक है, ये कुल्ली वगैरह जो होते हैं, जो यहाँ पे लगेज वगैरह को यहाँ पे कैरी करते हैं, तो इनको भी देखा होगा आपने बच्चों। ये नीचे देखो, यहाँ पे रेड कलर का यहाँ पे ये क्लॉथ लगाते हैं राउंड करके इसको। तो आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? तो इसका जो आंसर बच्चों आज के लेक्चर में मिलेगा आपको। तो बहुत ही प्यारा लेक्चर रहने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग, मजे के साथ में अपन सीखने वाले अपन। और एक एक्टिविटी भी मैं आपको बताऊंगा, एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी जो आप खुद ट्राई करना। और जो भी बच्चों मैं एक्टिविटी आपको करने के लिए कहता हूँ ना, आप उसको जरूर ट्राई किया करो, ताकि आपको प्रैक्टिकली आपको कुछ नॉलेज मिले और आप अच्छे से सीख पाओ उस चीज़ को। तो चलिए बच्चों देखते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारा, प्रेशर। क्या होता है प्रेशर? चलिए, तो इसको अपन एक्टिविटी से समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, अगर मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक है, एक लकड़ी का कोई वुड ब्लॉक है यहाँ पे, है ना, वुडन ब्लॉक, लकड़ी का टुकड़ा है, ब्लॉक है यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर मैंने कुछ आयरन नेल ली है, 2 आयरन नेल है यहाँ पे, 1 ये है फर्स्ट और ये सेकंड। अब इन दोनों को प्लेस कैसे कर रखा है? इस वाली को, फर्स्ट वाली को मैं, इसका जो हेड वाला जो रीजन होता है, जो सर्कुलर होता है ना, हेड फ्लैट टाइप जो रीजन होता है, उसको मैंने नीचे के रखा है, नीचे की ओर रखा साइड में। और यहाँ पे जो इसका शार्प वाला जो होता है, जो कॉनिकल शेप होता है, शार्प एज जो होता है, उसको नीचे की ओर रखा है। और जो राउंड और ये जो फ्लैट वाला जो शेप होता है, उसको मैंने ऊपर की ओर रखा। अब आपको क्या करना बच्चों, इसकी हैमर की हेल्प से, आपको हथौड़े की हेल्प से, हैमर की हेल्प से आपको इसको इसके अंदर पुश करना है, इसमें पिन करना है इसको। तो क्या लगता है, आप ये जो फर्स्ट नेल है इसको कर पाओगे? क्या कर पाओगे आप इसको? हाँ, अगर बात की जाए सेकंड वाले की, क्या इसको कर पाओगे? तो किसको आप करेक्ट कर सकते हो, आप किसको आसानी से कर सकते हो? तो आप कहोगे कि सर हम सेकंड वाले को इजीली कर पाएंगे। और ऐसे ही तो करते हैं, कभी अपन ऐसा थोड़ी करते हैं, ऐसा करते तो सबसे बड़ा फूल है, उसको पता ही नहीं कि कैसे करते हैं। तो आपने ऐसा किया भी होगा बच्चों। तो ऐसा जब अपन करते हैं तो इसका कॉनिकल शेप, इसका जो शार्प एज होता है वो नीचे क्यों रखते हैं, ऊपर क्यों नहीं रखते हैं? नीचे ये फ्लैट शेप क्यों नहीं रख लेते हैं? तो इसका जो आंसर है वो बच्चों वो करेगा प्रेशर। देखो प्रेशर होता क्या बच्चों, प्रेशर को समझने के लिए अपन समझ सकते हैं कि कोई भी अगर अपन एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, चलिए मैं लूँ एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पर अपन लेते हैं, 1 मिनट। तो बच्चों इसको समझने के लिए मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, जैसे ये मैंने लिया यहाँ पे, ठीक है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट लिया, ब्लॉक ले लेते अपन, ये इसको और अच्छे से बना लें, ये और अच्छे से बनाते अपन। तो ये कोई ब्लॉक वगैरह ले लिया बच्चों मैंने। अब हम क्या करते हैं, इस ब्लॉक पर प्रेशर लगाते हैं, सॉरी फोर्स लगाते हैं ना, प्रेशर नहीं फोर्स लगाते हैं। तो ऊपर से आप फोर्स लगा रहे हो, ऊपर से कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे होंगे। जब आप इस पर फोर्स अप्लाई करते हो तो इस पर अगर, अभी इसका देखो सरफेस है, ये यहाँ पे सरफेस है, इधर भी सरफेस है, सब साइड में इस पर सरफेस है। तो ये अपर जो सरफेस है, इस सरफेस का आप कोई एक यूनिट एरिया ले लो। एरिया निकालते हैं ना अपन, आपने देखा होगा कि चाहे आपने क्लास में मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि जो भी स्क्वायर होता है, स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड करते हैं अपन, फॉर्मूला लगाते हैं साइड स्क्वायर, है ना। और अगर सर्कल का एरिया फाइंड किया हो, सर्कल का आपने पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा होता, शायद इस बार आप पढ़ सकते हो 8th क्लास में। अगर किसी सर्कल का एरिया फाइंड करना होता है, ऐसा सर्कल होता है ना, अगर इसका एरिया फाइंड करना होता है, आप कैसे फाइंड करते हो? ये फॉर्मूला लगाते हो, पाई आर स्क्वायर। क्या आपने ये सीखा? आपने नहीं सीखा तो अब आप सीखोगे आप लोग, ठीक है। तो देखो मैथमेटिक्स के अंदर ऐसा आता है बच्चों। तो जब कभी भी अपन को किसी को एरिया फाइंड करना होता है ना, किसी भी सरफेस का, तो जब कभी भी आप किसी का सरफेस, अगर किसी भी सरफेस का अगर एरिया फाइंड करते हो, अगर उसका एरिया बच्चों यूनिट एरिया आता हो, यूनिट स्क्वायर अगर उसका एरिया आता है ना, क्या आता हो बच्चों? यूनिट स्क्वायर, है ना। तो अगर किसी का भी अगर यूनिट स्क्वायर अगर उसका एरिया आता हो, तो ध्यान रखो बच्चों, उस यूनिट स्क्वायर, यहाँ यूनिट से मतलब क्या? 1 है यहाँ पे, है ना, 1 स्क्वायर, ये समझ सकते हो, 1 मीटर स्क्वायर, ऐसे समझ सकते हो। या तो 1 मीटर स्क्वायर आता हो या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आता हो, यानी 1 आती है उसकी वैल्यू।
जब कभी भी बच्चों जो एरिया फाइंड करते हो आप किसी भी सरफेस का एरिया फाइंड करते हो, अगर उसका एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मिलीमीटर स्क्वायर वो आता हो, और वो जो 1 आप ले रहे हो यूनिट एरिया जो ले रहे हो, उस यूनिट एरिया पे जो आप फोर्स लगाते हो, उस यूनिट एरिया पे जो आप फोर्स अप्लाई करते हो, उसी को क्या बोला जाता है? प्रेशर बोला जाता है। क्या बोला जाएगा बच्चों? प्रेशर बोला जाएगा। समझ में आया आपको? नहीं आया? चलिए इसको अपन एक और तरीके से समझते हैं। अपन देखो, अपन इसके लिए क्या करते हैं, एक मैं अलग से स्लाइड लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। देखो, तो यहाँ पर समझने की कोशिश करो बच्चों, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें। ये प्रेशर वाला आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में आपके टॉपिक और आने वाले हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, ये मैंने कोई एक ये सर्कुलर कोई सीट ले ली है ना, सर्कुलर कोई सीट ले ली। अब मैं क्या करता हूँ, इसका एरिया फाइंड, इसका भी कोई पार्ट ले लेता हूँ पर्टिकुलर। ये कोई सीट है बच्चों, है ना, कोई भी सीट ले सकते हो, कोई ब्लॉक ले सकते हो। अब ये सीट का मैं कोई छोटा सा पार्ट लेता हूँ, ये कोई छोटा सा पार्ट ले लिया मैंने, ये पार्ट। अब इसका एरिया फाइंड करता हूँ। अगर इसका एरिया फाइंड करने पे अगर ये आता है बच्चों 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर आता हो, इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए बच्चों, है ना, क्या आनी चाहिए? 1। चाहे 1 हो, चाहे 1 मीटर स्क्वायर हो, चाहे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, चाहे 1 किलोमीटर स्क्वायर हो, चाहे 1 मिलीमीटर स्क्वायर हो, तो 1 अगर इसकी वैल्यू आ रही है तो इस 1 को अपन क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट एरिया बोलेंगे। क्या बोला जाएगा बच्चों इसको? यूनिट एरिया। तो ये जो यूनिट एरिया है, इस यूनिट एरिया पर आप कितना फोर्स अप्लाई करते हो? क्या करते हो बच्चों? कितना फोर्स अप्लाई करते हो? और ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो आप 1 यूनिट एरिया पे, इसी फोर्स को बोला जाता है प्रेशर। क्या बोला जाएगा बच्चों? प्रेशर। तो इससे हमारा एक फॉर्मूला जनरेट होता है, एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि फोर्स और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन होता है। कि जो प्रेशर होता है बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी पर लगाया गया जो प्रेशर होता है, वो इक्वल होता है फोर्स, जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया ऑफ सरफेस, है ना, एरिया। एरिया कौन सा होगा? जिस सरफेस पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ये एक रिलेशन है जो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, इसको सिंबलिक फॉर्म में अगर लिखना हो तो अपन क्या लिखेंगे? प्रेशर को क्या लिख सकते हैं? पी, फोर्स को क्या लिख सकते हैं? एफ, और एरिया क्या लिख सकते हैं? ए। ये बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब कभी भी आप फोर्स, आप प्रेशर को आपको फाइंड करना है, प्रेशर मालूम करना है, तो आप क्या कर सकते हो, वो जो एरिया है, एरिया पे आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इससे अपन क्या कर सकते हैं? प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। तो ठीक है, आपको समझ में आया आपको? तो आप जहां कहीं भी आप फोर्स अप्लाई करते हो बच्चों, तो इट मीन्स आप वहां पर क्या कर रहे होते हैं? प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं। क्या अप्लाई कर रहे होते हो? प्रेशर अप्लाई करते हो। तो क्या अब आपको समझ में आ रहा है कि प्रेशर क्या होता है? ठीक है। अब देखो बच्चों, एक चीज का आपको और ध्यान रखना है यहाँ पे, कि जब कभी भी कोई भी वैल्यू अपॉन में हो, कहाँ पे हो? अपॉन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपॉन में डिनोमिनेटर है ना, यहाँ पे इसको अपन क्या बोलते हैं? जो भी अपॉन में वैल्यू होती है इसको बोला जाता है डिनोमिनेटर, है ना, डिनोमिनेटर ना। तो जब कभी भी वैल्यू कहाँ पे हो? डिनोमिनेटर में हो, तो एक इससे एक रिलेशन बनता है बच्चों, इससे अपन समझ सकते हैं कि जब कभी भी ए की वैल्यू इंक्रीज होगी, क्या होगी? ए की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो उस समय ये एक दूसरे क्या होता है बच्चों? इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मीनिंग क्या है? अगर ए की वैल्यू बढ़ेगी तो पी की वैल्यू क्या होगी? घटेगी, डिक्रीज होगी। कब होता है? जब भी आप अपॉन में जो वैल्यू लिखी होती है डिनोमिनेटर में, अगर उसका आप रिलेशन लेते हो बच्चों, तो इसका रिलेशन क्या होता है? अगर एक की वैल्यू इंक्रीज होती है तो दूसरी की वैल्यू डिक्रीज होती है, अगर एक की वैल्यू डिक्रीज होती है तो दूसरी की वैल्यू इंक्रीज होती है। और कैसे? देखो इसको ऐसे समझो, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आप उसके एरिया को क्या करते हो? इंक्रीज करते हो। क्या करते हो? इंक्रीज करते हो। ठीक है। अगर एरिया इंक्रीज करते हो तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर समझो, ये देखो, यहाँ पर भी अपन ने क्या लिया? ये एरिया लिया, ये एरिया यहाँ पे स्मॉल है, तो आपने क्या किया? यहाँ पे कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है। फोर्स कितना ले सकते? अपन सपोज किया 50 न्यूटन ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? 50 न्यूटन। इस यूनिट एरिया पे आप 50 न्यूटन अगर फोर्स अप्लाई करते हो, अब क्या किया आपने? तो यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया तो यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर लग रहा होगा। अब क्या करते हो बच्चों? ये जो सरफेस एरिया है, इस एरिया को आप इंक्रीज कर देते हो। इंक्रीज करके क्या? तो इतना एरिया ले लेते हो। अब एरिया क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। अब आप इतने एरिया पे ये 50 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो। कितना लगा रहे हो? 50 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो। तो बच्चों अब क्या होगा? ये जो प्रेशर है, अब ये जो प्रेशर होगा क्या हो जाएगा? ये डिक्रीज हो जाएगा। अब ये जो लगने वाला जो प्रेशर होगा ना, वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एरिया बढ़ा दिया। तो जब कभी भी आप एरिया को बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर इसका उल्टा करो, अगर आप क्या करते हो? एरिया को अगर कम करते हो
जो कॉन्टैक्ट एरिया है ना, जो कॉन्टैक्ट में आ रहा है, जहाँ पे भी आप फोर्स लगा रहे हो, तो वो जो कॉन्टैक्ट में जो फोर्स आ रहा है, एरिया आ रहा है, अगर उस एरिया को आप कम कर देते हो, वहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। चलिए, अगर ये चीज़ समझ में अगर आपको आती है तो बच्चों अब आप जो एक्टिविटी है, जो हमारा जो प्रैक्टिकल जो यूज है, उसको भी आप अच्छे से समझ पाओगे। देखो अब आपको समझ में आएगा कि क्या रिलेशन है। यहाँ पे देखो बच्चों, तो अगर आप इसको समझते हो बच्चों, ठीक है, ये देखो, यस, तो वापस यहीं पे आते हैं जहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट किया था अपन ने, कि ये जो लेडीज़ वगैरह हैं, ये जो लेडीज़ वगैरह होती है, ये ऊपर यहाँ पे क्या लगाती है, यहाँ पे ये इडुनी वगैरह लगाती है यहाँ पे। तो ये क्यों लगाती है, क्या रीज़न है बच्चों इसके पीछे? चलिए इसको मैं आपको आंसर करता हूँ। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? सपोज करो बच्चों ये इडुनी यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे इडुनी है ही नहीं, ठीक है, उस समय क्या होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे, इसको भी एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं अपन, ठीक है। चलिए, यस, तो बच्चों सपोज करो कि यहाँ पे कोई पर्सन है, ठीक है, ये लेडीज अपन यहाँ पे बना लेते हैं फटाफट। तो मैं क्या लेता हूँ, एक ये कोई लेडी लेता हूँ, ठीक है, ये कोई लेडी है, लेडी नहीं कोई भी पर्सन है ना, ये पर्सन लेडी। अब यहाँ पे ये लेडी क्या कर रही है, खड़ी है, और खड़ी कैसे है, ऊपर इसने क्या रखी है, यहाँ पे मटकी रखी हुई है। क्या रखी हुई बच्चों, मटकी, मटकी आती है ना, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बच्चों, एक मिनट ले, अपन बिल्कुल सर्कुलर लेते हैं अपन। चलिए, तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने ये मटकी इसके ऊपर रख दी। अब जब आप ये मटकी यहाँ पर रखते हो तो आप देखो ये जो कॉन्टैक्ट कर रही है, अब मटकी ऊपर है तो ऊपर से नीचे फोर्स अप्लाई कर रही होगी, फोर्स तो लगा ही रही होगी। क्यों लगा रही होगी, क्योंकि अर्थ इसको नीचे की ओर खींच रही है, अर्थ खींच रही है ना इसको नीचे की ओर। मटकी पता है कि अर्थ हर चीज़ को नीचे की ओर खींचती है, वो खींचती है तो कौन सा फोर्स लगाती है बच्चों, तो किस फोर्स की वजह से नीचे की ओर खींच रही है, ये खींच रही है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से खींच रही है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है यहाँ पे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अब देखो कहाँ पे लग रहा है, इसका देखो कॉन्टैक्ट एरिया देखो यहाँ पे है, ये जो मटकी है ये कितना कहाँ पे जिसको जो टच में आ रही है, इसके हेड पे कितने एरिया में टच आ रही है, इतने से एरिया में टच आ रही है। तो अभी देखते हो तो इसका जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो क्या है, कम है, क्या है, कम है। अब जब भी यहाँ पे अगर कॉन्टैक्ट एरिया अगर कम होता है तो हमको मालूम है अगर एरिया अगर कम होता है तो उस समय क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर आपने यहाँ पे इडुनी नहीं लगा रखी होगी तो यहाँ पर इसका कॉन्टैक्ट एरिया कम होगा, तो कॉन्टैक्ट एरिया कम हुआ तो अब यहाँ पे जो इसको फोर्स ऊपर से जो प्रेशर लगेगा इसका, ये जो मैन जो भी यहाँ पे पर्सन है, इस पर जो ऊपर मटकी का जो प्रेशर लगेगा वो बहुत ज़्यादा लगेगा बच्चों, क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो इसको प्रेशर बहुत ज़्यादा फील होगा, तो इसको पेन भी हो सकता है। तो उस केस में इस प्रेशर को कम करने के लिए ये क्या करता है, यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट एरिया इसको इंक्रीज करता है। और ये कॉन्टैक्ट एरिया कैसे इंक्रीज करता है, यहाँ पे इडुनी लगा देता है। यहाँ जैसे ही इडुनी लगाता है तो अब देखो ये जो मटकी यहाँ पे जो लगाई जाती है, ये इसका जो कॉन्टैक्ट एरिया वो इंक्रीज हो गया, कॉन्टैक्ट एरिया इंक्रीज हुआ ना। और जैसे यहाँ पे एरिया इंक्रीज हुआ, हमको मालूम है जैसे एरिया इंक्रीज होता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब इसको प्रेशर क्या लगता है, कम लगता है। तो इसी प्रिंसिपल पर वर्क करती है हमारे जो गांव वाले होते हैं ना बच्चों, ये इसी प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। तो कितनी शॉकिंग बात है, यहाँ पे इन्होंने चाहे इन्होंने नहीं पढ़ा हो, लेकिन फिर भी देखो प्रैक्टिकली यूज देखो, आपको भी नहीं पता होगा लेकिन अब आपको पता चला होगा कि ये जो लगाते हैं ना इसके पीछे रीजन क्या है। देखो ऐसे दो रीजन कह सकते हैं, एक तो क्या होता है बैलेंस बनता है, बैलेंस भी अच्छा बन पाता है, और सेकंड क्या होता है इनका ऊपर जो लगने वाला जो प्रेशर होता है ना बच्चों, वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों कम होता है, क्योंकि ये जो इडुनी होती है ये क्या करती है, यहाँ पे सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। और जैसे सरफेस एरिया यहाँ पे इंक्रीज हुआ, हमको मालूम है कि अगर एरिया इंक्रीज होगा तो वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और यही रीजन होता है बच्चों यहाँ पे पोर्टर्स का। तो यहाँ पे जो कुल्ली वगैरह होते हैं, ये जो लगेज वगैरह यहाँ पे उठाते हैं, कैरी करते हैं, तो ये भी नीचे देखो यहाँ पे एक सर्कुलर यहाँ पे लगा देते हैं, क्लॉथ लगाते हैं। क्यों लगा रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इसको एरिया को बढ़ा दिया, यहाँ पे ये जो कॉन्टैक्ट एरिया ना, इस कॉन्टैक्ट एरिया को यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। और जैसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट एरिया यहाँ पे इंक्रीज हुआ तो हमको मालूम है एरिया अगर इंक्रीज होता है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको समझ में आया होगा ना तो इसका आंसर भी आपको पता चलेगा। आपने देखा होगा कि जब भी अपन कोई भी फ्रूट वगैरह कोई वेजिटेबल को कट करने के लिए नाइफ यूज करते हैं, कभी आप नाइफ का ये जो सेकंड वाला जो साइड, एक तो देखो उसमें टू साइड होती है, एक तो होती है शार्प एज होता है, उसके अंदर शार्प एज होता है ना, तीखा वाला जो एज होता है। एक होता है कि जो थोड़ा ऐसे बंट टाइप होता है, मतलब थोड़ा कि यहाँ पे थिक होता है ना, थोड़ा मोटा होता है। तो अगर आप इस मोटे वाली साइड से, अगर थिक वाली साइड से अगर इसको एप्पल को कट करने की कोशिश करोगे तो आप कट ही नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप ये जो शार्प एज होता है इससे अगर आप कट करने की कोशिश करते हो तो इजीली कट कर लेते हो।
तो ये जो शार्प एज दिया जाता है बच्चों, शार्प एज क्यों देते हैं, क्या रीजन है शार्प एज देने का, और शार्प एज से क्यों कट जाता है? तो इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि बच्चों जैसे ही यहाँ पे आपने इसको नाइफ को जैसे यहाँ पे पतला अपने से यहाँ पे शार्प किया यानी कि ये जो अभी एप्पल के कांटेक्ट में आएगी, तो कांटेक्ट में आएगी तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आपने एरिया कम कर दिया ना। और जैसे इसका एरिया कम हुआ तो यहाँ पर प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा प्रेशर लगेगा। तो जैसे आप यहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हो बच्चों, जैसे फोर्स अप्लाई करते हो तो इसका एरिया कम कर दिया अपन ने, और जैसे एरिया कम किया तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लगता है, और जैसे ही प्रेशर ज़्यादा लगता है तो फटाक से क्या कर जाती है, यहाँ पे कट जाती है। ठीक है, अच्छा ऊपर वाला एग्जाम्पल समझ में आ रहा है अब आपको, बताओ। तो ऊपर वाले में क्यों ऐसा होता है कि भाई ऐसा करते तो अपन नीचे जाती है और ऐसे इजीली यहाँ पे पिन हो जाती है। तो इसके पीछे रीजन ये है कि नीचे देखो यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट एरिया है, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है बच्चों। यहाँ पे अगर एरिया ज़्यादा हुआ तो ऊपर से जो आप हैमर से फोर्स लगाओगे तो उसका प्रेशर क्या होगा, एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर आप नीचे का अगर एरिया कम कर देते हो, जैसे यहाँ पे इसको शार्प वाला एज है ना, अगर एरिया अगर आप कम कर देते हो तो उस केस में यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जैसे ही प्रेशर इंक्रीज हुआ तो फिर ये इजीली क्या कर जाती है, अंदर की ओर मूव कर जाती है बच्चों। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि क्या यहाँ पे प्रेशर का रोल रहने वाला है। तो बच्चों अब बात की जाए इसकी डिफाइन की, तो प्रेशर की डिफाइन क्या होगी, तो आप ये ले सकते हो, यहाँ पे देखो ये आप लिखना है आपको, चलो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको यहाँ से लिखना है बच्चों, आप कॉपी में क्या नोट करोगे, हेडिंग डालोगे यहाँ पे प्रेशर, उसके बाद में आप लिखोगे कि यहाँ से द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। ये फॉर्मूला भी लिखना बच्चों, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट्स, ये लिख देना। या फिर आप चाहो तो मैंने जैसे लिखा ना वैसे भी लिख सकते हो आप लोग डायरेक्ट ऐसे कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, है ना, ऐसे लिख देना आप लोग। ठीक है, और एरिया है ना, एरिया ये लिख देना। ठीक है, हो जाएगा आपको। चलिए अब बच्चों अगर ये समझ में आ गया हो तो चलिए अपन आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड अपन देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं अपन। ये हमारा हो गया। चलिए अब इसके बाद में आता है बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस। बच्चों ये तो हमने देख लिया कि हम जब भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर प्रेशर लगता है। तो क्या लिक्विड और गैसेज वगैरह क्या ये भी फोर्स अप्लाई, ये भी प्रेशर अप्लाई करते हैं क्या बच्चों? इसको अपन डेमोन्स्ट्रेट करते हैं बच्चों, इसको अपन देखने की कोशिश करते हैं। आपने बच्चों कभी ना कभी ऐसा देखा है क्या, कभी कोई भी जो शॉप होती है, जो साइकिल रिपेयरिंग की उनकी जो शॉप होती है, कभी आपने वहाँ पे ऐसा कुछ देखा है क्या? देखा होगा आपने, 100% आपने देखा होगा इस टाइप का ऐसा डिवाइस देखा है क्या बच्चों आपने, कि वहाँ पे जो गाड़ी वगैरह व्हीकल वगैरह आते हैं उनके टायर पे ऐसे लगा के वो कुछ ऐसा चेक कर रहे होते हैं। तो आपको मालूम है वो क्या चेक कर रहे होते हैं? क्या चेक कर रहे होते हैं बता आपको? वो चेक कर रहे होते प्रेशर। क्या चेक कर रहे होते? प्रेशर चेक कर रहे होते। किसका प्रेशर चेक कर रहे होते हैं? वो चेक कर रहे होते हैं ये जो टायर होता है बच्चों, टायर के अंदर जो ट्यूब होता है, उस ट्यूब के अंदर जो एयर फिल होती है वो उस एयर का प्रेशर मेजर कर रहे होते हैं। किसका मेजर कर रहे होते हैं? एयर का प्रेशर। क्योंकि जब इसके अंदर एयर फिल की जाती है बच्चों, वो क्या कर रही होती है, सब जगह वहाँ पे प्रेशर लगा रही होती है, ट्यूब पर प्रेशर लगा रही होती है अंदर। तो उस प्रेशर को मेजर करने के लिए यहाँ पर अपन डिवाइस यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या मेजर कर रहा होता है? एयर का प्रेशर मेजर कर रहा होता है। ठीक है, तो एयर प्रेशर क्या होगा, क्या लिक्विड प्रेशर लगाता है क्या? चलो इसको अपने एक्टिविटी समझने की कोशिश करते हैं। हम क्या लगते हैं बच्चों, यहाँ पे एक ग्लास ट्यूब लेते हैं। ठीक है, ये ग्लास ट्यूब ली, तो ग्लास ट्यूब ले सकते हो, चाहो तो आप यहाँ प्लास्टिक ट्यूब भी ले सकते हो, ट्रांसपेरेंट लेना ताकि आपको दिखता रहे। और नीचे वाले एंड पे आपको क्या करना है, आप चाहो तो खुद से करके भी देख सकते हो बच्चों। इसको नहीं करो तो बच्चों मैं अभी आपको एक एक्टिविटी बताऊंगा, उसको जरूर करके देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। तो यहाँ पे एक ग्लास ट्यूब लिया आपने और नीचे क्या करना है, आपको एक बलून यहाँ पे आपको फिट करना है ना, बलून को टाइटली यहाँ पे क्या कर देना, इसको यहाँ पे टाइटली इसको बांध लेना नीचे अच्छे से। अब आपको क्या करना है, ये जो पाइप है इसमें आपको वाटर इसमें पोर करना है, वाटर इसके अंदर फिल करना है। तो कुछ अमाउंट में आप इसमें वाटर फिल करना है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस साइड तक यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे वाटर फिल किया हुआ है। तो जब वाटर इसके अंदर फिल किया हुआ है तो आप देखोगे ये नीचे जो बलून लगा हुआ है ये धीरे धीरे क्या करता है, ब्लज करता है, यहाँ पे ये धीरे धीरे इन्फ्लेट होता है, फूलता है, यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे फूलता है। अब आप अगर क्या करो, इसके अंदर और वाटर फिल करो। अब जब इस ट्यूब के अंदर और वाटर फिल किया जाता है, जैसे कि देखते हो यहाँ वाटर की हाइट यहाँ पे इंक्रीज होगी, तो जैसे इसमें वाटर और फिल करते हैं तो आप देखोगे ये जो बलून है ये और इन्फ्लेट हो जाता है, ये और इसका जो साइज जो इंक्रीज होता है, ये फूलता जाता है। तो ये जो फूल रहा है, क्यों फूल रहा है बच्चों? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बच्चों प्रेशर। क्या है? प्रेशर। क्योंकि जब इसके अंदर वाटर फिल किया जाता है तो ये जो लिक्विड होता है बच्चों, लिक्विड जाता है इस बलून के अंदर
और वो लिक्विड इसके चारों ओर प्रेशर लगाता है। यहाँ पे क्या लगाता है? प्रेशर। और उस प्रेशर की वजह से इसका साइज क्या होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है। क्या होता जाता है बच्चों? इंक्रीज होता है। इसको आप एक और एक्टिविटी समझ सकते हो कि यहाँ पे हमने एक और यहाँ पे यहाँ पे अपन लेते हैं, बोतल लेते हैं। बोतल का वन एंड नीचे है ना, नीचे वन एंड पे अपन क्या लगते हैं? एक ट्यूब लगाते हैं यहाँ पे, और ट्यूब को ऐसे टाइटली वहाँ पे लगाना कि यहाँ पे अगर आप वाटर फिल करो तो यहाँ पे लीकेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको एक बलून फिट कर देना, और ऊपर से आपको क्या करना है? यहाँ पे वाटर फिल करना। तो जैसे आप वाटर फिल करते हो बच्चों, तो आप यहाँ पे देखोगे ये बलून धीरे धीरे इन्फ्लेटेड होता है। यहाँ पे धीरे धीरे इसका साइज इंक्रीज होने लग जाता है, फूलने लगता है। और जैसे आप वाटर और ज्यादा फिल करते हो तो इसका साइज और इंक्रीज होता है। तो ये क्यों इंक्रीज हो रहा होता है बच्चों? क्योंकि जब इसके अंदर वाटर फिल किया जाता है तो ये अंदर जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये यहाँ पर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, प्रेशर लगाते हैं चारों ओर, वॉल के चारों ओर। तो इधर भी प्रेशर लगाएंगे तो ये प्रेशर जाएगा, वाटर इधर फिल होगा और वाटर अंदर फिल होगा। अंदर फिल होने के बजाय अंदर फिल होने के बाद में ये बलून के अंदर भी क्या लगाएगा? प्रेशर लगाएगा। और उस प्रेशर की वजह से ये क्या हो जाएगा? इसका साइज इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो ये अपन देख सकते हैं। तो इससे अपन को एक आइडिया लग रहा है कि जो लिक्विड होता है वो भी क्या करता है बच्चों? प्रेशर एग्जर्ट करता है, प्रेशर लगाता है लिक्विड भी, ठीक है। अब जो एक्टिविटी है वो आपको करके देखनी है बच्चों, और आप करके देखोगे यहाँ पे, ठीक है। करनी है, आप चाहो तो ये वीडियो ओवर होती है, आपको करके देखना है, मैं पहले बता रहा हूँ। चाहो तो आप अभी भी देख सकते हो। समझने की कोशिश करना क्या आपको? सबसे पहले क्या ले लेनी? आपको एक बोतल ले लेनी। चाहो तो आप ऐसी आप बोतल ले सकते हो, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको और अच्छे से। यस, ये इस टाइप की आप बोतल ले सकते हो बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे ले रखी है। कोई प्लास्टिक की एक बोतल ले लेना, प्लास्टिक की जो आपने यूज़ कर रखी हो वो बोतल ले सकते हो। तो प्लास्टिक की बोतल लेना, ठीक है। और इस प्लास्टिक की बोतल को आपको क्या करना है? यहाँ पे होल करना है, आपको होल करना है। यहाँ पे वन होल यहाँ पे करना है, आपको नीचे की ओर ना। यहाँ पर आप होल किससे कर सकते हो? आपका जो कंपास है उस कंपास की हेल्प से आप कर सकते हो, ठीक है। कंपास से कर सकते हो या पिन से कर सकते हो। आपको यहाँ पर होल कर देना, छेद कर देना, छोटा सा इधर कर देना। और चाहो तो आप यहाँ पे भी कर देना, इधर, ठीक है। यहाँ पे भी कर देना, मतलब सेम हाइट पे ना। और यहाँ पे बीच में इधर भी कर देना, तीनों साइड कर देना आप, ठीक है। तीनों साइड आप यहाँ पे होल कर देना। अब आपको करना क्या है? यहाँ पे इस पे करने के बाद में इसका जो केप है उस केप को रिमूव करना। और रिमूव करने के बाद में आपको क्या करना है? इसके अंदर वाटर फिल करना है। वाटर फिल करना बच्चों अच्छे से आपको करके देखनी है एक्टिविटी में, पहले ही बोल रहा हूँ आपको, करोगे तभी सीखोगे। तो जैसे आप इसके अंदर वाटर फिल करोगे तो वाटर फिल कर देना, यहाँ तक फिल कर देना, ठीक है। ये वाटर अच्छे से फिल कर दिया। अब फिल करने के बाद में आप जैसे ही फिल करते हो तो आप देखोगे अंदर इसके अंदर क्या होगा? यहाँ से इसमें से होल में से क्या होगा? वाटर निकलेगा, इसमें से बाहर रिलीज होगा यहाँ पे। और जब वाटर रिलीज हो रहा होता है तो आप देखना इनकी जो हाइट होती है, इनकी जो लेंथ होती है, जो वाटर यहाँ से निकलता है, क्या ये सेम लेंथ पे निकलता है? क्या इनकी जो हाइट होती है, क्या सेम हाइट पे ये वाटर रिलीज होता है? क्या बराबर हाइट पे ये वाटर रिलीज होता है यहाँ पे? इसको आप देखना, आप लोग ऑब्जर्व करना इसको, ठीक है। अगर ये ऑब्जर्व हो जाए आपसे तो फिर आप क्या करना है कि आपको ये जो केप है, इस केप को इसको वापस लगा देना। इसको पानी फिल होना चाहिए इसके अंदर, और ये आपको इसको केप को वापस इसको बंद कर देना, क्लोज कर देना, टाइटली क्लोज करना कि इसके अंदर एयर नहीं जानी चाहिए ना। अब आप जब जैसे इसमें टाइटली क्लोज करोगे तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको एक ऑब्जर्वेशन मिलेगा। यकीन मानो आपको हैरान हो गए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग आपको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन मिलेगा। देखना क्या होता है, ठीक है। और जब ये होता है तो आप जैसे इसको बंद करोगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगी, ठीक है। उसको देखना, ऑब्जर्व करना और मुझे बताना। मुझे आप मैसेज करके बताओगे कि क्या होता है आपके साथ में, ठीक है। और ये बताओगे आप लोग, चाहो तो आप इसकी फोटो वीडियो भी बना सकते हो, वीडियो बना के मुझे सेंड कर सकते हो। करना देखो, वीडियो बना के शेयर करना देखो। जब आप ये एक्टिविटी करो ना बच्चों, अपने फ़ोन से वीडियो बनाना और मुझे सेंड करना, व्हाट्सअप करना। मैं देखूंगा देखा किसने किया है, ठीक है। चाहो तो आप फोटो क्लिक करके भी सेंड कर सकते हो मुझे। तो आप ये करके देखना, ठीक है। तो अगर ये करके देख लो बच्चों तो उसके बाद में एक और एक्टिविटी करना। इसी में क्या करना अब आप जो होल करना बच्चों, ये नीचे तो उतना ही रखना, ऊपर यहाँ पे एक और होल करना, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे और होल करना, ठीक है। यहाँ पे भी होल करना। अब जब आप होल करके देखोगे तो यहाँ पे इसका कैप ओपन रखोगे देखना, फिर यहाँ से भी क्या होगा? वाटर फिल होगा। तो इनके जो लेंथ देखना बच्चों, क्या ये भी इसी सेम लेंथ पे वाटर को नीचे की ओर वाटर रिलीज होता है कि यहाँ पे से देखना बच्चों, ठीक है। तो ये है बच्चों एक्टिविटी, आपको करके देखनी। मैं अगेन बोल रहा हूँ आपको, जब करोगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर ये हो जाती है तो बच्चों अब आगे की ओर सीखते हैं अपन, चलिए, ठीक है। तो देखो बच्चों, अपन यहाँ से देख सकते हैं, इन 2 एक्टिविटीज से देख सकते हैं कि जो वाटर होता है, जो भी लिक्विड होता है वो क्या करता है? यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट करता है। और जो एयर होती है बच्चों, एयर भी क्या करती है? प्रेशर एक्सर्ट करती है यहाँ पे।
अगर लिक्विड और एयर दोनों का समझ में आ गया, एयर कैसे प्रेशर एग्जर्ट करती है, कैसे मालूम चल सकता है अपन यहाँ से, जैसे आप ट्यूब के अंदर वाटर इसके अंदर एयर फिल करते हो तो आप यहाँ पर देखते हो यहाँ पर प्रेशर में कुछ ना कुछ रीडिंग आती है। ये जो इसकी सुई होती है नीडल, आगे क्यों मूव होती है, क्यों मूव हो रही होती है, एयर प्रेशर की वजह से। इट में समझ सकते हैं कि जो एयर होती है, जो गैस होती है, वो भी क्या करती है यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट करती है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगर ये समझ में आ गया तो अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपन। ठीक है, चलिए तो बच्चों आज के लिए अपन इतना ही करते हैं क्या? चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी अपन जो नेक्स्ट है ना, इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर अपन ये सीखेंगे कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या होता है। जो कल है ना, कल वाले लेक्चर के अंदर ये जो चैप्टर है उसको अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। तो अब आपको क्वेश्चन के आंसर क्या क्या देने हैं आपको, एक तो वो मैंने बता दिया, आपको वो एक्टिविटी करनी है और मुझे आप फोटो सेंड करोगे, आप चाहो तो वीडियो बना के भी आप सेंड कर सकते हो आप लोग मुझे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन क्या क्या है। अच्छा, नोट क्या करना था आपको पीछे वाली स्लाइड में, इसके अंदर, हाँ इसके अंदर आप क्या करोगे बच्चों, आपको यहाँ पे ये हेडिंग डालनी है। आपको ये हेडिंग लिखोगे आप लोग, प्रेशर एक्सर्ट बाय लिक्विड एंड गैसेस, और ये लिखना जो डार्क कलर में लिख रखा ना, ये लिखना एज इट इज, ये क्वेश्चन मार्क मत लिखना लगाना आप लोग। और ये भी लिखना गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ दियर कंटेनर। ठीक है, चलिए बच्चों अगर ये समझ में आ गया तो अब आपके लिए आज के लिए भी क्वेश्चन में आपको कुछ होम टेस्ट के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, आपको बताना देखो आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन फर्स्ट है बच्चों, यस, तो क्वेश्चन फर्स्ट आप सुन सकते हो, यहाँ पे अच्छे समझने की कोशिश करना है कि मैं क्या करता हूँ बच्चों कि यहाँ पे कोई एक ब्लॉक लेता हूँ। ठीक है, ब्लॉक ले अपन, ये मैं ब्लॉक लेता हूँ एक, ये ब्लॉक है एक। ठीक है, अब बच्चों ब्लॉक लेने के बाद में ये ब्लॉक को अपन और अच्छे से इसको मैं बना देता हूँ, ये कोई ब्लॉक है। ठीक है, अब इस ब्लॉक पे क्या किया जा रहा है बच्चों, प्रेशर लगाया जा रहा है, यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अपन, क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और सरफेस कौन सी, ये पूरी सरफेस है, ये एरिया है, ये सरफेस का एरिया हो गया। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ तो क्वेश्चन फर्स्ट है बच्चों, अब जो अभी जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है ये पूरी सरफेस पे कर रहे हैं अपन। देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ ये जो पूरी सरफेस है, इस पूरी सरफेस के एरिया पे मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसका जो सरफेस एरिया है इसको मैं रिड्यूस कर देता हूँ, कम कर देता हूँ। ये जो सरफेस एरिया अब मैं पूरे पे नहीं लगाता हूँ, अब मैं इतने से एरिया पे लगाता हूँ। कितने से एरिया पे, इस एरिया पे लगा रहा हूँ बस। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसका जो एरिया है कम कर दिया यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे इसका एरिया कम कर देता हूँ, डिक्रीज कर देता हूँ, ये जो मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ ना, फोर्स उतना ही लगा रहा हूँ बच्चों में जितना पहले लगा रहा था। सपोज किया 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, तो अब भी 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। तो आपको बताना है कि अब इसका जो प्रेशर होगा, इसका जो प्रेशर होगा, प्रेशर में क्या चेंज आएगा। अगर मैं इसका जो एरिया है, सरफेस एरिया, अगर उसको मैं रिड्यूस कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, तो उस समय इसका जो प्रेशर है उसमें क्या चेंज आएगा, ये आपको बताना है। तो प्रेशर चेंज कितना होगा, तो इसके लिए मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको। ऑप्शन बताना है आपको, ए, क्या इसका जो प्रेशर होगा वो प्रेशर इंक्रीज होगा, क्या प्रेशर इंक्रीज होगा, बी, क्या प्रेशर डिक्रीज होगा, या फिर क्या होगा कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, सेम रहेगा, सेम चेंज मतलब सेम रहेगा प्रेशर। ठीक है, सेम प्रेशर रहेगा। या फिर फोर्थ है डी, कि यहाँ पे क्या आएगा कि पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होगा, इंक्रीज होके पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा। क्या ऐसा होगा क्या यहाँ पे, तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना, आपको इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, ये पहले क्वेश्चन आपको बताना है। सेकेंड है बच्चों, अब देखो कि सेकेंड क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मैं लगाता हूँ कि 50 न्यूटन 20 न्यूटन का, देखो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ 20 न्यूटन का, और यहाँ पे जो प्रेशर है, यहाँ पे जो एरिया है यहाँ पे, अगर मैं इसका एरिया फाइंड करूँ तो एरिया अपन निकालते हैं। तो एरिया इसका दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है कितना लेते हैं अपन, चलो 4, कितना 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो आपको दे रखा है फोर्स दे रखा है, फोर्स दे रखा है आपको कितना दे रखा है, 20 न्यूटन फोर्स दे रखा है, और आपको एरिया दे रखा है कितना दे रखा है, 4 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो अब आपको प्रेशर निकालना बच्चों कि प्रेशर कितना लगेगा। अगर कोई भी पर्सन ये 4 मीटर स्क्वायर एरिया पर अगर 20 न्यूटन का अगर फोर्स लगाता है तो बताओ बच्चों वहाँ पे प्रेशर कितना होगा, ये आपको निकालना है। ये आप सोल्व करना, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ कितना आंसर आएगा इसका। फॉर्मूला लगाना, जो आपको फॉर्मूला बताया था ना वो फॉर्मूला लगाना, देखना आंसर कितना आता है। क्या आंसर इसका बच्चों 4 आएगा, क्या इसका आंसर 4 आएगा क्या, ठीक है 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगा।
या फिर इसका आंसर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगा, और या फिर इसका आंसर 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगा, या फिर डी आएगा कि 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो ये क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन का आंसर करना, आप कोशिश करना सोल्व करने की, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, और थर्ड आपकी एक्टिविटी होगी। देखते हैं कि कौन सही से करके बताता है। जो भी ये करके बताएगा तो उसका जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर उनका नाम अनाउंस करूंगा मैं। ठीक है, देखते हैं कौन सही से करेक्ट आंसर करता है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो ओके, बाय एंड टेक केयर।